हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएम प्लस क्लासेस पे। और आज हम वही मैथ का रियल नंबर का हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.2। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में आपको जो है बहुत सारे सम्स कराए थे और बहुत सारे आपको होमवर्क में भी दिए थे। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे, लेकिन आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपने कोई जो है कमेंट नहीं करा, हमें बताया नहीं कि हमें सवाल समझ में आए नहीं। तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गए हैं, क्योंकि आपका कमेंट आता तो हमें पता चलता कि आपको नहीं आया, लेकिन आपको नहीं दिया कमेंट वगैरह तो आपको समझ में आ गए हैं इसका मतलब। और मैं अब आपको 1.2 के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनाता हूँ मैं आपको। प्रूव दैट, लिख के बता दूँ मैं आपको। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल। तो इसमें हमें अंडर रूट जो 5 है वो हमें इरेशनल नंबर है, या हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है। तो जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करा था तो मैंने आपको कुछ डेफिनेशन बताई थी, जैसे कि रियल नंबर की बताई थी, नेचुरल नंबर की बताई थी, इंटीजर्स की बताई थी, और रेशनल नंबर की बताई थी, इरेशनल नंबर की बताई थी। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर जो होते हैं, जो हम हमारे अंडर रूट में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इरेशनल नंबर आपको आए ऑफ साउंड में भी आ गया है। जो भी हमारे जितने भी अंडर रूट वाले जो नंबर होते हैं, जैसे अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 4 हो गया, जितने भी अंडर रूट के अंदर नंबर आते हैं वो सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल क्या होते हैं, जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में या पी अपॉन क्यू से एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारे होते हैं रेशनल नंबर। तो मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमने डाला सॉल्यूशन, सॉल्व, लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। अब यहाँ पे हमने लेट कर लिया, अंडर रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और तो रेशनल नंबर को हम किस तरीके से लिखते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में। किसके रूप में, पी अपॉन क्यू के रूप में। तो लिखेंगे हम नाउ अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ए क्या है, यहाँ पे ए है हमारा कोई इंटीजर, और बी क्या है हमारा, बी भी इंटीजर था, लेकिन ये क्यों बी, बी नॉट इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन जीरो नहीं हो सकती। तो यार ये आपको समझ में भी आ गया है, इसे हम रफ कर देंगे वरना सवाल खराब हो जाएगा। इसके नीचे वन माना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी इधर चला जाएगा, वन इधर चला जाएगा। तो बी इधर जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 5 बी। ए वन इधर चले जाएगा तो वन की मल्टीप्लाई के साथ होगी तो ये हो जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख देंगे ए बराबर अंडर रूट 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देन since A and B integers, A upon B is a rational number। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ए और बी क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है, और जब इसे ए अपॉन बी के से एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये इंटीजर हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या थे, हमारे रेशनल नंबर थे। अब मैं आप यहाँ तक आप उतारिए, फिर मैं इसे रफ करके दोबारा समझाता हूँ आपको। यहाँ तक समझाते हैं, आप इसके आगे का है। सो अंडर रूट 5 इज a rational number, but this can
तो 100 √5 is a rational number, but this contradicts the fact √5 is a rational, so we concluded the √5 is a irrational number। कहने का मतलब यह है हमने सिर्फ इमेजिन करा था, लेट करा था कि √5 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, बट मैंने आपको पहले समझा दिया था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो अंडर रूट में आते हैं। तो सो वी कैन बी इंक्लूडेड √5 इज इरेशनल नंबर। तो √5 क्या हमारा इरेशनल नंबर है और ये रहेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे प्रूफ करना है, जो मैंने आपको ये करके दिखाया है प्रूफ। आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करें, बाकी मैं आपको जो है सेकंड वाला क्वेश्चन होमवर्क से दूंगा, जिससे आप जो है प्रैक्टिस कर सकें, और जो हार्ड वाले क्वेश्चन होंगे वो मैं करके दिखाऊंगा, आसान वाले जो होंगे वो आप करके दिखाना। बस आपको समझ में आना चाहिए। और मुझे कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर कर दें मेरा चैनल, जिससे जो है आपको और आपके फ्रेंडों को पता चल सके कि मैथ के भी एक टीचर हैं जो बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, आपको मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, और बढ़िया बढ़िया सवाल दे रहे हैं आपको करने के लिए। तो जो है कमेंट वमेंट करो, जिससे आपको जो है समझ में आते रहे, और मुझे बताते रहो कि सर हमें समझ में नहीं आया, मेरा हौसला बढ़ेगा, इससे कमेंट वमेंट करोगे आपको। तो शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो। थैंक